हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे सेक्शन 292 आईपीसी के बारे में। सेक्शन 292 आईपीसी में बताता है सेल एक्सेट्रा ऑफ ऑब्सीन बुक्स एक्सेट्रा। नाउ किसी भी तरीके का सेल, लेट टू हायर, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिकली एग्जिबिटिंग का मतलब होता है शो करना, या फिर सर्कुलेटिंग, किसी भी तरीके की ऐसी बुक्स को या फिर किसी भी ऐसे फिगर को रिप्रेजेंट करना, या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे हम ऑब्सीन मानते हैं, अश्लील मानते हैं, अगर ऐसा होता है तो इस सेक्शन के अंडर उस पर्सन की लाइबिलिटी बनती है। नाउ हैविंग सच प्रोडक्ट्स इन पोजेशन इज़ एन ऑफेंस पर सी, यानी कि सिर्फ आपके पास अगर उन प्रोडक्ट्स का कोई भी ऐसी ऑब्सीन बुक है, कोई भी ऐसा ऑब्सीन ऑब्जेक्ट है, अगर आपके पास उनका पोजेशन भी पाया जाता है तो आप लाइबल होते हो इस सेक्शन के अंडर। दिस सेक्शन एग्जेम्प्ट्स लाइबिलिटी। अब देखो एक्सेप्शंस क्या क्या हैं इस सेक्शन के। व्हेन द पब्लिकेशन इज़ फॉर द गुड ऑफ द पब्लिक ऑन द सजेस्टेड लाइन्स और when it is used bona fide for some religious purposes। आप इसको जो सजेस्टेड लाइंस यहाँ पर जो मैंने लिखा है, आप इसको बेयर एक्ट से पढ़ सकते हो कि वो कौन सी सजेस्टेड लाइंस हैं। तो ये कह रहा है, एग्जेम्प्ट कर रहा है लाइबिलिटी ऐसी किसी चीज़ से अगर वो जो पब्लिकेशन है, भले ही वो हम कहें ऑब्सीन है और वो एक पब्लिक गुड के लिए है, तो फिर या फिर बोनाफाइड गुड फेथ में अगर उसे किसी रिलीजियस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है तो इस सेक्शन की लाइबिलिटी उस इंसान के ऊपर नहीं आएगी। इन अ सिमिलर वे एनी रिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा ऑन एन एशियंट टेम्पल और मोन्यूमेंट और एनी कार दैट इज केप्ट और यूज्ड फॉर कन्वेइंग आइडल्स और फॉर रिलीजियस पर्पसेस इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइबिलिटी अंडर दिस सेक्शन। देखो, किसी भी तरीके का कोई रिप्रेजेंटेशन अगर किसी एशियंट टेम्पल पे, किसी पुराने मंदिर पे, या फिर मॉन्यूमेंट पे, या फिर किसी कोई कार है ऐसी जो कि रखी हुई है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर कन्वेइंग आइडल्स को कन्वे करने के लिए, ट्रैवल कराने के लिए कोई कार रखी गई है, या फिर किसी रिलीजियस पर्पस के लिए अगर वो रखी गई है, तो वो भी एग्जेम्प्टेड है अंडर दिस सेक्शन। नाउ एक केस है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। ये वाला केस ऐसा है जो आपका यहाँ आईपीसी में तो है ही इम्पॉर्टेंट, साथ ही साथ आपका इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट में भी काम आएगा, जिसको भी मैं पढ़ाना शुरू करने वाली हूँ कुछ दिनों में। Okay, now coming back to the case, Ranjit D. Udeshi versus State of Maharashtra. The appellant, along with 4 persons, were partners of a firm. देखो, जो अपीलेंट था वो 4 लोगों के साथ एक फर्म में पार्टनर था एंड ओन्ड अ बुक स्टॉल, उसका एक बुक स्टॉल था। दे वर कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 292 बाय द मैजिस्ट्रेट फॉर कीपिंग अ बुक नेम्ड लेडी चैटरलीज लवर इन देयर स्टॉल फॉर सेल। द बुक वॉज बैंड। तो उनको कन्विक्ट किया गया अंडर सेक्शन 292। क्यों कन्विक्ट किया गया? क्योंकि उन्होंने ये वाली बुक अपने स्टॉल में रखी थी सेल करने के लिए, और ये जानते हुए कि ये बुक जो है वो बैंड है ना। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उन्होंने उनका कन्विक्शन मजिस्ट्रेट का मेंटेन किया, यानी कि अपहेल्ड किया, कहा कि ये जजमेंट बिल्कुल सही है। तो ये वाला केस आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है, ऑब्सीनिटी को हम लोग एज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर एक्सप्रेशन रिगार्ड नहीं कर सकते हैं। इट कैन नॉट बी गारंटीड अंडर आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 क्लॉज ए ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन। हम ऑब्सीनिटी को इस तरीके से नहीं देख सकते कि ये हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो हम इसे पब्लिक प्लेसेस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, दैट इज़ नॉट गारंटीड अंडर एनी फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाला सेक्शन समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।